श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज सुनिए शिव महापुराण का अध्याय 10। आज के अध्याय में आप जानेंगे गणों सहित वीरभद्र के द्वारा दक्ष यज्ञ का विध्वंस और प्रसन्न भगवान शिव के द्वारा उसे गणाध्यक्ष पद प्रदान करने का वर्णन है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उस समय शिव तत्व रूपी आत्मवाद में रत भगवान विष्णु पर हंसते हुए इंद्र हाथ में गदा धारण करके देवताओं को साथ लेकर वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उस समय इंद्र हाथी पर सवार हो गए, अग्नि भेड़ पर सवार हो गए, यम भैंसे पर चढ़ गए और निऋति प्रेत पर सवार हो गए। वरुण मकर पर, वायु मृग पर और कुबेर पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आलस्य रहित होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। इसी प्रकार प्रतापी अन्य देव समूह यक्ष, चारण तथा गुह्यक भी अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ होकर तैयार हो गए। उन देवताओं के उद्योग को देखकर रक्त से सने हुए मुख वाले वे दक्ष अपनी पत्नी के साथ उनके पास जाकर कहने लगे। दक्ष बोले, हे देवगणों, मैंने आप लोगों के ही बल से इस यज्ञ को प्रारंभ किया है, क्योंकि महातेजस्वी आप लोग ही सत्कर्म की सिद्धि के लिए प्रमाण हैं। ब्रह्मा जी बोले, दक्ष के उस वचन को सुनकर इंद्र आदि सभी देवगण युद्ध करने के लिए तैयार होकर निकल पड़े। तदंतर समस्त देवगण तथा इंद्र आदि लोकपाल शिवजी की माया से मोहित होकर अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर युद्ध करने लगे। उस समय देवताओं और शिव गणों में महान युद्ध होने लगा। वे तीखे तोमर तथा बाणों से परस्पर युद्ध करने लगे। उस युद्ध महोत्सव में शंख तथा भेरियां बजने लगी और बड़ी बड़ी दुदुभियां, नगाड़े तथा डिमडिम आदि बजने लगे। उस महान शब्द से उत्साह में भरे हुए समस्त देवगण लोकपालों को साथ लेकर उन शिवगणों को मारने लगे। हे मुनि श्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपाल ने भृगु के मंत्र बल के प्रभाव से शिवजी के गणों को परांगमुख कर दिया। उस समय याज्ञिक भृगु जी ने दीक्षा ग्रहण किए हुए दक्ष के तथा देवताओं के संतोष हेतु और यज्ञ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए उन शिवगणों का उच्चाटन कर दिया। इस प्रकार अपने गणों को पराजित देखकर वीरभद्र क्रोध में भर उठे और भूत प्रेत तथा पिशाचों को पीछे करके वे महाबली वीरभद्र बैल पर सवार सभी शिवगणों को आगे करके स्वयं त्रिशूल लेकर देवताओं को गिराने लगे। सभी शिवगण ने भी त्रिशूल के प्रहारों से शीघ्रता पूर्वक देवताओं, यक्षों, साध्य गणों, गुह्यकों तथा चारणों को मार डाला। गणों ने तलवारों से कुछ देवताओं के 2 टुकड़े कर दिए, कुछ को मुद्ररों से पीट डाला और कुछ को घायल कर दिया। इस प्रकार सभी देवता पराजित होकर भाग चले और एक दूसरे को रणभूमि में छोड़कर देवलोक को चले गए। उस अत्यंत भयानक युद्ध में महाबली इंद्र आदि लोकपाल ही धैर्य धारण करके उत्साहित होकर खड़े रहे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवता एकत्र होकर विनय भाव से युक्त हो उस युद्ध स्थल में बृहस्पति जी से पूछने लगे। लोकपाल बोले, हे गुरु, हे बृहस्पति, हे तात, हे महाप्राज्ञ, शीघ्र बताइए, हम लोग यह पूछते हैं कि हमारी विजय किस प्रकार होगी। ब्रह्मा जी बोले, उनकी यह बात सुनकर उपायों को जानने वाले बृहस्पति शंभु का स्मरण करके ज्ञान दुर्बल महेंद्र से कहने लगे। बृहस्पति बोले, हे इंद्र, भगवान विष्णु ने पहले जो कहा था वह सब आज घटित हो गया। मैं उसी बात को कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक सुनिए। समस्त कर्मों का फल देने वाले जो कोई ईश्वर हैं, वे भी अपने कर्ता शिव का भजन करते हैं। वे अपने कर्ता प्रभु नहीं हैं। न मंत्र, न औषधियाँ, न समस्त आभिचारिक कर्म, न लौकिक पुरुष, न कर्म, न वेद, न पूर्व मीमांसा, न उत्तर मीमांसा तथा न अनेक वेदों से युक्त अन्य अन्य शास्त्र ही ईश्वर को जानने में समर्थ होते हैं, ऐसा प्राचीन विद्वान कहते हैं। अनन्य शरण भक्तों को छोड़कर दूसरे लोग संपूर्ण वेदों का 10,000 बार स्वाध्याय करके भी महेश्वर को भली भांति नहीं जान सकते। यह महाश्रुति है। भगवान सदाशिव के अनुग्रह से ही सर्वथा शांत, निर्विकार एवं उत्तम दृष्टि से उनको जाना जा सकता है। तब भी हे सुरेश्वर,
उचित अनुचित कार्य के निर्णय में सबके कल्याण के लिए सिद्धि के उत्तम अंश का प्रतिपादन करूंगा, आप उसे सुनिए। हे इंद्र, आप लोकपालों के साथ नादान बनकर इस समय दक्ष यज्ञ में आ गए, किंतु आप कौन सा पराक्रम करेंगे? भगवान रुद्र के सहायक ये गण अत्यंत कुपित होकर यज्ञ में विघ्न डालने के लिए आए हैं। ये अवश्य ही उसे करेंगे। मैं यह सत्य सत्य कह रहा हूँ कि इस यज्ञ में विघ्न निवारण के लिए वस्तुतः किसी के भी पास सर्वथा कोई उपाय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। बृहस्पति की इस बात को सुनकर स्वर्ग में रहने वाले इंद्र सहित वे समस्त लोकपाल चिंता में पड़ गए। तब महावीर गणों से घिरे हुए वीरभद्र मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन इंद्र आदि लोकपालों से कहने लगे। वीरभद्र बोले, आप लोग मूर्खता के कारण ही इस यज्ञ में अपना अपना भाग लेने के लिए आए हैं, अतः मेरे समीप आइए, मैं आप लोगों को यज्ञ का फल देता हूँ। हे शुक्र, हे अग्नि, हे सूर्य, हे चंद्र, हे कुबेर, हे यम, हे वरुण, हे वायु, हे नृतते, हे शेष, हे बुद्धिमान देव तथा राक्षस गण, आप लोग इधर आइए, मैं आप लोगों को तृप्त करने के लिए इसका फल प्रदान करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने क्रोध में भरकर तीक्ष्ण बाणों से उन सभी देवताओं को शीघ्र ही घायल कर दिया। उन बाणों से घायल होकर इंद्र आदि वे समस्त सुरेश्वर भागकर दसों दिशाओं में चले गए। लोकपालों के चले जाने पर और देवताओं के भाग जाने पर वीरभद्र गणों के साथ यज्ञशाला के समीप पहुंचे। उस समय वहां उपस्थित समस्त ऋषिगण अत्यंत भयभीत होकर रमापति श्री हरि से रक्षा की प्रार्थना करने के लिए सहसा विनम्र होकर शीघ्र कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे देवदेव, हे रमानाथ, हे सर्वेश्वर, हे महाप्रभु, दक्ष के यज्ञ की रक्षा कीजिए। आप यज्ञ स्वरूप हैं, इसमें संशय नहीं है। आप ही यज्ञ करने वाले, यज्ञ रूप, यज्ञ के अंग और यज्ञ के रक्षक हैं, अतः हम सबकी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त कोई दूसरा रक्षक नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन ऋषियों के इस वचन को सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु वीरभद्र के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए। महाबली चतुर्भुज भगवान विष्णु हाथों में चक्र आदि आयुध धारण कर सम्यक सावधान होकर देवताओं के साथ यज्ञ मंडप से बाहर निकले। अनेक गणों से समन्वित तथा हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए वीरभद्र ने महाप्रभु विष्णु को युद्ध के लिए तैयार देखा। उन्हें देखते ही वीरभद्र टेढ़ी भौहों से युक्त मुखमंडल वाले हो गए, जैसे पापी को देखकर यमराज और हाथी को देखकर सिंह हो जाता है। उसी प्रकार श्री हरि को युद्ध के लिए उद्यत देखकर वीर गणों से घिरे हुए शत्रुनाशक वीरभद्र कुपित होकर शीघ्रता से कहने लगे। वीरभद्र बोले, हे हरे, आपने आज शिवजी की शपथ की अवहेलना क्यों की और आपके मन में घमंड क्यों हो गया है? क्या आप में शिवजी की शपथ का उल्लंघन करने की शक्ति है? आप कौन हैं? तीनों लोकों में आपका रक्षक कौन है? यहाँ किस लिए आए हैं, इसे हम नहीं जान पा रहे। आप दक्ष के यज्ञ रक्षक क्यों बन गए हैं, इसे बताइए। इस यज्ञ में सती ने जो किया उसे क्या आपने नहीं देखा, और दधीची जी ने जो कहा उसे क्या आपने नहीं सुना? आप दक्ष के इस यज्ञ में यज्ञ भाग प्राप्त करने के लिए आए हुए हैं। हे महाबाहो, मैं शीघ्र ही आपको अवदान देता हूँ। हे हरे, मैं त्रिशूल से आपका वक्षस्थल विदीर्ण करूंगा। आपका कौन रक्षक है, वह मेरे समक्ष आए। मैं आपको पृथ्वी पर धराशायी करूंगा, अग्नि से जला दूंगा और पुनः दग्ध हुए आपको पीस डालूंगा। हे हरे, हे दुराचारी, हे महेशमुख, हे अधम, क्या आप शिवजी के पावन महात्म्य को नहीं जानते? फिर भी हे महाबाहो, आप युद्ध की कामना से आगे स्थित हैं। यदि आप इस युद्ध भूमि में खड़े रह गए तो मैं आपको उस स्थान पर भेज दूंगा जहां से पुनः लौटना संभव नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन वीरभद्र की इस बात को सुनकर बुद्धिमान सुरेश्वर विष्णु प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहने लगे। विष्णु बोले, हे वीरभद्र, आज आपके सामने मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनिए। आप मुझ शंकर के सेवक को रुद्र विमुख मत कहिए। कर्म में निष्ठा रखने वाले अज्ञानी इन दक्ष ने मूर्खतावश पहले मुझसे यज्ञ के लिए बार बार प्रार्थना की थी। मैं भक्त के अधीन हूँ और वे भगवान महेश्वर भी भक्त के अधीन हैं।
हे तात, दक्ष मेरे भक्त हैं, इसलिए मैं यज्ञ में आया हूँ। रुद्र के कोप से उत्पन्न होने वाले हे वीर, हे महान प्रताप के आलय, हे प्रभु, आप रुद्र तेज स्वरूप हैं, आप मेरी प्रतिज्ञा सुनिए। मैं यज्ञ की रक्षा के लिए आपसे युद्ध करूंगा और आप भी इस यज्ञ के विध्वंस के लिए मुझसे युद्ध कीजिए। जो होनहार होगा वह होगा, मैं अवश्य ही पराक्रम प्रकट करूंगा। ब्रह्मा जी बोले। भगवान विष्णु के इस प्रकार कहने पर महाबाहु वीरभद्र ने हंसते हुए कहा, हे विष्णु, मैं आपको अपने प्रभु शिव का प्रिय जानकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए बड़े विनय से भगवान विष्णु से कहा। वीरभद्र बोले, हे महाप्रभु, मैंने आपके भाव की परीक्षा के लिए ही ऐसा वचन कहा था। अब मैं यथार्थ बात कह रहा हूँ, उसको आप सावधानी पूर्वक सुनिए। हे हरे, जैसे शिव हैं वैसे आप हैं, और जैसे आप हैं वैसे शिव हैं। शिव के आदेश से वेद ऐसा हो कहते हैं। हे रमानाथ, भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार हम सब लोग उनके सेवक ही हैं। तथापि मैंने जो बात कही है वह इस वाद विवाद के अवसर के अनुकूल ही है। आप प्रत्येक बात को आदर पूर्वक ही समझें। ब्रह्मा जी बोले। उन वीरभद्र का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु हंसकर और उनके लिए हितकर यह वचन कहने लगे। विष्णु बोले, हे महावीर, आप निशंक होकर मेरे साथ युद्ध कीजिए। आपके अस्त्रों से शरीर के भर जाने पर ही मैं अपने आश्रम को जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। ऐसा कहकर वे विष्णु चुप होकर युद्ध के लिए तैयार हो गए और महाबली वीरभद्र भी अपने गणों के साथ युद्ध के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी बोले, सभी शत्रुओं के विनाशक महाबलवान वीरभद्र भगवान विष्णु के साथ युद्ध में सभी प्रकार के दुखों को दूर करने वाले भगवान शंकर का अपने हृदय में ध्यान करके दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर बड़े महान अस्त्रों को लेकर सिंह के समान गर्जन करने लगे। बलशाली विष्णु भी अपने योद्धाओं को उत्साहित करते हुए महान शब्द करने वाले अपने पांचजन्य नामक शंख को बजाने लगे। उस शंख की ध्वनि को सुनकर जो देवता पहले युद्ध भूमि छोड़कर भाग खड़े हुए थे, वे तत्क्षण लौटकर आ गए। तब सेना सहित समस्त इंद्र आदि लोकपाल सिंह गर्जना करके वीरभद्र के गणों के साथ युद्ध करने लगे। उस समय सिंह नाद करते हुए गणों एवं लोकपालों के बीच भयंकर घनघोर द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। इंद्र नंदी के साथ युद्ध करने लगे, अग्नि आमा के साथ और बलशाली कुबेर कुष्मांडपति के साथ युद्ध करने लगे। तब इंद्र ने 100 पर्व वाले वजनंदी पर प्रहार किया। नंदी ने भी त्रिशूल से इंद्र की छाती में प्रहार किया। बलवान इंद्र और नंदी दोनों एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अनेक प्रकार के प्रहार करते हुए परस्पर प्रीति पूर्वक लड़ने लगे। अत्यंत क्रोध युक्त अग्नि ने अपनी शक्ति से अश्मा पर प्रहार किया तथा उसने भी अग्नि पर बड़े वेग से तीक्ष्ण धार वाले त्रिशूल से प्रहार किया। गणों में श्रेष्ठ युद्धपति महालोक प्रीति पूर्वक शिवजी का ध्यान करते हुए यमराज के साथ घनघोर युद्ध करने लगे। महाबलवान मुंड भी त्रिलोकी को विस्मित करते हुए अपनी उत्तम शक्ति से वरुण के साथ युद्ध करने लगे। वायु ने अपने परम तेजस्वी अस्त्र से भृंगी को आहत कर दिया और प्रतापी भृंगी ने भी त्रिशूल से वायु पर प्रहार किया। वीर कुष्मांडपति ने पहुंचकर हृदय में आदर पूर्वक शिवजी का ध्यान करके कुबेर के साथ युद्ध करना प्रारंभ किया। महान भैरवीपति योगिनियों के समूह को साथ लेकर समस्त देवताओं को विदीर्ण करके विचित्र रूप से उनका रक्त पीने लगे। क्षेत्रपाल श्रेष्ठ देवताओं का भक्षण करने लगे और काली भी उन देवताओं को विदीर्ण कर रक्त पीने लगी। तब शत्रुओं का संहार करने वाले भगवान विष्णु उनके साथ युद्ध करने लगे और उन्होंने 10 दिशाओं को दग्ध करते हुए वेग पूर्वक अपना चक्र फेंका। चक्र को वेग पूर्वक आते हुए देखकर बलवान क्षेत्रपाल ने सहसा वहां पहुंचकर उस चक्र को ग्रसित कर लिया। शत्रुओं के नगर को जीतने वाले भगवान विष्णु ने अपने चक्र को ग्रसित हुआ देखकर उसके मुख को मसलकर उस शत्रु के मुख से चक्र को उगलवा लिया।
तब संसार के एकमात्र स्वामी महानुभाव तथा महाबलवान भगवान विष्णु अत्यंत कुपित हो उठे। वे क्रोधित होकर अपने चक्र तथा अनेक प्रकार के अस्त्रों को लेकर उन अस्त्रों से उन महावीर गणों के साथ युद्ध करने लगे। विष्णु ने प्रचंड पराक्रम के साथ भयंकर महायुद्ध किया। वे अनेक प्रकार के अस्त्र चलाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके साथ युद्ध कर रहे थे। वे भैरव आदि गण भी अत्यधिक क्रोध में भरकर महान ओज से अनेक प्रकार के अस्त्रों को छोड़ते हुए उनके साथ युद्ध करने लगे। इस प्रकार अतुलनीय तेज वाले विष्णु के साथ होते हुए उनके युद्ध को देखकर बलवान वीरभद्र लौटकर उनके पास पहुंचकर विष्णु के साथ स्वयं युद्ध करने लगे। उसके बाद महातेजस्वी माधव भगवान विष्णु अपने चक्र को लेकर कुपित होकर उन वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। हे मुने, उस समय अनेक प्रकार के अस्त्र धारण करने वाले महावीर वीरभद्र तथा सागरपति विष्णु, उन दोनों का रोमांचकारी घनघोर युद्ध होने लगा। विष्णु के योग बल से उनके शरीर से शंख, चक्र और गदा हाथों में धारण किए हुए असंख्य वीर गण प्रकट हो गए। विष्णु के समान ही बलशाली तथा नाना प्रकार के अस्त्रों को धारण किए हुए वे वीरगण वार्तालाप करते वीरभद्र के साथ युद्ध करने लगे। वीरभद्र ने भगवान शंकर का स्मरण करके विष्णु के समान तेजस्वी उन सभी को अपने त्रिशूल से मारकर भस्म कर दिया। तत्पश्चात उन महाबली वीरभद्र ने युद्ध भूमि में ही लीला पूर्वक विष्णु की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया। हे मुने, पुरुषोत्तम श्री हरि त्रिशूल के प्रहार से घायल होकर सहसा भूमि पर गिर पड़े और अचेत हो गए। तब प्रलय अग्नि के समान तीनों लोकों को जला देने वाला और वीरों को भयभीत करने वाला अद्भुत तेज उत्पन्न हुआ। पुरुष श्रेष्ठ श्रीमान भगवान विष्णु पुनः उठकर क्रोध से नेत्रों को लाल किए हुए अपने चक्र को उठाकर वीरभद्र को मारने के लिए खड़े हो गए। तब दीनता रहित चित्त वाले शिव स्वरूप वीरभद्र ने प्रलयकालीन आदित्य के समान महातेजस्वी उस चक्र को स्तंभित कर दिया। हे मुने, मायापति महाप्रभु शंकर के प्रभाव से विष्णु के हाथ में स्थित चक्र चल नहीं पाया, वह निश्चित रूप से स्तंभित हो गया था। तब भाषण करते हुए उन गणेश्वर वीरभद्र ने विष्णु को भी स्तंभित कर दिया और वे शिखर युक्त पर्वत के समान खड़े रह गए। हे नारद, वीरभद्र ने जब भगवान विष्णु को स्तंभित कर दिया तब यह देखकर याज्ञिकों ने स्तंभन से मुक्त कराने वाले मंत्र का जप करके उन्हें स्तंभन से मुक्त कर दिया। हे मुनि, तदंतर स्तंभन से मुक्त होने पर शांग नामक धनुष धारण करने वाली रमापति ने कुपित होकर बाण सहित अपने धनुष को उठा लिया। हे तात, हे मुनि, उन वीरभद्र ने 3 बाणों से विष्णु के शांग धनुष पर प्रहार किया और वह उसी क्षण 3 टुकड़ों में विभक्त हो गया। तब महावाणी द्वारा बोधित हुए विष्णु ने उन महागण वीरभद्र को असहाय तेज से संपन्न जानकर अंतर्ध्यान होने का मन में विचार किया। सती के द्वारा किए गए आत्मदाह के समस्त परिणाम को जो शत्रुओं के लिए असहाय था, जानकर सभी लोग सबके स्वामी स्वतंत्र शिवजी का स्मरण करके अपने गणों के साथ अपने अपने लोक को चले गए। मैं भी पुत्र के शोक से पीड़ित होकर सत्य लोक को चला आया और अत्यंत दुख से व्याकुल होकर विचार करने लगा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। मेरे तथा श्री विष्णु के चले जाने पर जो भी यज्ञोपजीवी देवता थे, मुनियों सहित उन सबको शिव गणों ने जीत लिया। उस उपद्रव को और महायज्ञ को विध्वस्त हुआ देखकर यज्ञ देव अत्यंत भयभीत होकर मृग का रूप धारण करके भागने लगे। मृग रूप में आकाश की ओर भागते हुए उन यज्ञ को वीरभद्र ने पकड़कर सिर विहीन कर दिया। उसके बाद महागण वीरभद्र ने प्रजापति, धर्म, कश्यप, अनेक पुत्रों वाले मुनीश्वर अरिष्टनेमी, मुनि अंगिरा, कृशाश्व तथा महामुनि दत्त के सिर पर पैर से प्रहार किया। प्रतापी वीरभद्र ने सरस्वती तथा देव माता अदिति की नासिका के अग्रभाग को अपने नखाग्र से विदीर्ण कर दिया। तत्पश्चात क्रोध के कारण चढ़ी हुई आंखों वाले उन वीरभद्र ने अन्य अन्य देवताओं को भी विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया।
मुख्य मुख्य देवताओं और मुनियों को विदीन कर देने पर भी वे शांत नहीं हुए। महान क्रोध से भरे हुए वे नागराज की भांति सुशोभित हो रहे थे। जैसे सिंह बन के हाथियों की ओर देखता है, उसी प्रकार शत्रुओं को मारकर भी वे वीरभद्र सभी दिशाओं में देखने लगे, कौन शत्रु कहाँ है। उसी समय प्रतापी मणिभद्र ने भृगु को पटक दिया और उनकी छाती पर पैर से प्रहार करके उनकी दाढ़ी नोच ली। चंड ने बड़े वेग से पूषा के दांत उखाड़ लिए, जो पूर्व काल में महादेव जी को दक्ष द्वारा शाप दिए जाने पर दांत दिखाकर हंस रहे थे। नंदी ने भृगु को रोष पूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया और उनकी दोनों आंखें निकाल ली, जिन्होंने शिव को शाप देते हुए दक्ष की ओर नेत्र से संकेत किया था। गणेश्वरों ने स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, मंत्र तंत्र तथा अन्य जो भी वहां उपस्थित थे सबको तहस नहस कर दिया। इस प्रकार वीर गणों ने यज्ञ की ऐसी दुर्गति कर दी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ब्रह्मपुत्र दक्ष उनके भय के मारे अंतर्वेदी के भीतर छिप गए थे। वीरभद्र पता लगाकर बलपूर्वक उन्हें खींच लाए। उनका गाल पकड़कर उन्होंने उनके मस्तक पर तलवार से आघात किया, परंतु योग के प्रभाव से उनका सिर फटा नहीं, अभेद्य ही रह गया। तब उनके सिर को अस्त्र शस्त्रों से अभेद्य समझकर उन्होंने पैरों से दक्ष की छाती को दबाकर हाथ से सिर को तोड़ दिया। तदंतर गणों में श्रेष्ठ वीरभद्र ने उन शिवद्रोही दुष्ट दक्ष के उस सिर को अग्निकुंड में डाल दिया। उस समय वीरभद्र अपने हाथ में त्रिशूल घुमाते हुए इस प्रकार शोभित हो रहे थे, मानो युद्ध भूमि में संवर्ताग्नि सबको जलाकर क्रोध में भरी हुई पर्वत के समान स्थित हो। जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि पतंगों को जला डालती है, उसी प्रकार वीरभद्र ने क्रोधित होकर बिना परिश्रम किए ही इन सबको मारकर अग्नि से जला डाला। तत्पश्चात दक्ष आदि को जलाकर वीरों की शोभा से युक्त त्रिलोकी को गुंजित करते हुए वीरभद्र ने भयानक अट्टहास किया। तदंतर वहां गणों सहित वीरभद्र के ऊपर नंदन वन की दिव्य पुष्प वृष्टि होने लगी। तदंतर घोर अंधकार का नाश करने वाले सूर्य की भांति वे वीरभद्र दक्ष और उनके यज्ञ का विनाश करके कृत कार्य होकर तुरंत कैलाश पर्वत पर चले गए। कार्य को पूर्ण किए हुए वीरभद्र को देखकर परमेश्वर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और उन्होंने वीरभद्र को गणों का अध्यक्ष बना दिया। सूत जी बोले, अत्यंत बुद्धिमान ब्रह्मा जी के वचन सुनकर द्विज श्रेष्ठ नारद विस्मित होकर प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछने लगे। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में किस कारण से गए, जहां उनका तिरस्कार ही हुआ? इसे बताइए, क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले शंकर को नहीं जानते थे? उन्होंने अज्ञानी की भांति शिवगणों के साथ युद्ध क्यों किया? हे करुणानिधि, यह मुझे बहुत बड़ा संदेह है, आप उसे दूर कीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को भी कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे द्विजवर्य, आप प्रेम पूर्वक शिव चरित्र का श्रवण कीजिए, जो पूछने वालों तथा कहने वालों के सभी संदेहों को दूर करता है। पूर्व काल में दधीची मुनि ने राजा क्षुभ की सहायता करने वाले श्री हरि को शाप दे दिया था, इसलिए भ्रष्ट ज्ञान वाले वे विष्णु देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में चले गए। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा, मुनियों में श्रेष्ठ दधीची ने भगवान विष्णु को शाप क्यों दिया? शुभ की सहायता करने वाले विष्णु ने उनका कौन सा अपकार किया था? ब्रह्मा जी बोले, श्रुभ नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा उत्पन्न हुए थे। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीची के मित्र थे। पूर्व काल में लंबे समय से तप के प्रसंग को लेकर श्रुभ और दधीची में महान अनर्थकारी विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में विख्यात हो गया। उस विवाद में वेद शिव भक्त दधीची ने कहा कि तीनों वर्णों में ब्राह्मण ही श्रेष्ठ है, इसमें संदेह नहीं। महामुनि दधीची की यह बात सुनकर धन के मद से विमोहित राजा श्रुभ ने इस प्रकार प्रतिवाद किया। श्रुभ बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है और समस्त वर्णों और आश्रमों का स्वामी एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है।
राजा की श्रेष्ठता प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। इसलिए हे मुनि, जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। अतः हे च्यवन पुत्र, राजा ब्राह्मण से श्रेष्ठ होता है। आप इस संबंध में विचार करें और मेरा अनादर न करें। मैं आपके लिए सर्वथा पूजनीय हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन श्रुव का श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध यह मत सुनकर मुनि श्रेष्ठ दधीचि अत्यंत कुपित हो उठे। तब हे मुने, आत्म गौरव के कारण कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने श्रुव के मस्तक पर अपनी बाईं मुट्ठी से प्रहार किया। तत्पश्चात दधीचि के द्वारा ताड़ित किए गए ब्राह्मण अधिपति दुष्ट श्रुव अत्यंत कुपित होकर गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि का सिर काट डाला। उस वज्र से आहत होकर दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। श्रुव के द्वारा काटे गए भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। तब योगी शुक्राचार्य ने आकर श्रुव के द्वारा दधीचि के काटे गए शरीर को तुरंत जोड़ दिया। दधीचि की देह को पूर्व की भांति ठीक करके शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या प्रवर्तक शुक्राचार्य उनसे कहने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, हे तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर प्रभु शंकर का पूजन करके श्रेष्ठ वैदिक महामृत्युंजय मंत्र का आपको उपदेश देता हूँ। त्रयंबकम यजामहे, हम त्रिलोकी के पिता, तीन नेत्र वाले, तीनों मंडलों सूर्य सोम तथा अग्नि के पिता तथा तीनों गुणों सत्व रज तथा तम के स्वामी महेश्वर का पूजन करते हैं, जो त्रितत्व आत्म तत्व विद्या तत्व और शिव तत्व त्रिवही आहवनीय गाहरपत्य और दक्षिणाग्नि तथा पृथ्वी जल तेज इन तीनों भूतों के एवं जो त्रिदेव स्वर्ग त्रिबाहु तथा ब्रह्मा विष्णु और शिव इन तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम महामृत्युंजय मंत्र का यह द्वितीय चरण है। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृतियों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतएव सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। हे द्विजोत्तम, जिन महापुरुष से प्रकृति की पुष्टि होती है, हे सुव्रत, महत तत्व से लेकर विशेष पर्यंत विकल्प के जो स्वरूप हैं, हे महामुनि, जो विष्णु पितामह मुनि गणों एवं इंद्रियों सहित समस्त देवताओं की पुष्टि का वर्धन करते हैं, इसलिए वे पुष्टिवर्धन हैं। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे वे प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार ककड़ी का पौधा अपने फल से स्वयं ही लता को बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है, ठीक उसी प्रकार बंधन मोक्षधारी प्रभु सदाशिव अपने सत्य से जगत के समस्त प्राणियों को मृत्यु के पाश रूप सूक्ष्म बंधन से छुड़ा देते हैं। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। हे दधीचि, आप मेरे द्वारा दिए गए इस मंत्र का शिव ध्यान परायण होकर नियम से जप कीजिए। जप और हवन भी इसी मंत्र से करें और इसी मंत्र से अभिमंत्रित कर दिन और रात में जल भी पीजिए तथा शिव विग्रह के पास स्थित होकर उन्हीं का ध्यान करते रहिए। इससे कभी भी मृत्यु का भय नहीं रहता। सब न्यास आदि करके विधिवत शिव की पूजा करके व्यग्रता रहित होकर भक्त वत्सल सदाशिव का ध्यान करें। अब मैं सदाशिव के ध्यान को बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका ध्यान करके मंत्र जप करना चाहिए। इस प्रकार जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। ध्यान मंत्र का अर्थ इस प्रकार है, अपने दो कर कमलों में स्थित दोनों कुंभों से जल को निकालकर ऊपर वाले दोनों हाथों से सिर पर अभिषेक करते हुए कुंभ सहित अपने अन्य दोनों हाथों को अपनी गोद में धारण करते हुए शेष दो हाथों से अक्षमाला तथा मृग मुद्रा धारण करने वाले कमल के आसन पर विराजमान सिर पर स्थित चंद्रमा से टपकते हुए अमृत कण से भीगे हुए शरीर वाले
तथा 3 नेत्र वाले पार्वती सहित महामृत्युंजय भगवान का मैं ध्यान करता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को चले गए। उनकी बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर वे विधि पूर्वक महामृत्युंजय नामक उस मंत्र का जप करते हुए और प्रेम पूर्वक शिवजी का चिंतन करते हुए तपस्या करने लगे। दीर्घ काल तक उस महामृत्युंजय मंत्र का जप करके तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके उन्होंने शिवजी को प्रसन्न कर लिया। हे महामुनि, तब उस जप से प्रसन्न चित्त हुए भक्त वत्सल शिव उनके सामने प्रेम पूर्वक प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके वे मुनीश्वर आनंदित हो गए और उन्हें विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से स्तवन करने लगे। हे तात, हे मुने। उसके बाद मुनि के प्रेम से आनंदित उन शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त से दधीची से कहा, वर मांगो। शिवजी का यह वचन सुनकर भक्त श्रेष्ठ दधीची दोनों हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर भक्त वत्सल शंकर जी से कहने लगे। दधीची बोले, हे देवदेव, हे महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वथा अधीन रहूं। ब्रह्मा जी बोले। उनके कहे हुए वचन को सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर ने तथास्तु कहा और उन दधीची को 3 वर दे दिए। शिवजी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा क्षुभ के स्थान पर गए। उग्र स्वभाव वाले महादेव जी से अवध्यता, अस्थि के वज्रमय होने और अधीनता का वर पाकर दधीची ने राजेंद्र क्षुभ के मस्तक पर पादमूल से प्रहार किया। तब विष्णु की महिमा से गर्वित राजा श्रुव ने भी क्रोधित होकर दधीची की छाती पर वज्र से प्रहार किया। वह वज्र परमेश्वर शिवजी के प्रभाव से महात्मा दधीची का कुछ भी अनिष्ट न कर सका। इससे ब्रह्मपुत्र श्रुव को आश्चर्य हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्मा कुमार श्रुव के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय के सेवक दधीची से पराजित होकर शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद हरि की आराधना करने लगे। उनकी पूजा से संतुष्ट होकर गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से गरुड़ ध्वज जनार्दन देव का दर्शन करके और उन्हें प्रणाम करके श्रुव ने प्रिय वचनों के द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार इंद्र आदि से स्तुत उन अजय ईश्वर देव का पूजन और स्तवन करके वे राजा श्रुव भक्ति भाव से उनकी ओर देखकर मस्तक झुकाकर प्रणाम करके उन जनार्दन से कहने लगे। राजा बोले, हे भगवान, दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता तथा विनम्र स्वभाव वाले हैं। वे पहले मेरे मित्र थे। वे निर्विकार मृत्युंजय महादेव की आराधना करके उन्हीं शिवजी के प्रभाव से सबके द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से मुझसे कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हे हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, महात्मा दधीची की अवध्यता को जानकर श्री हरि ने महेश्वर के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। इस प्रकार स्मरण करके विष्णु ब्रह्मपुत्र श्रुव से शीघ्र बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं भी थोड़ा सा भी भय नहीं है। हे भूपते, विशेष रूप से रुद्र भक्तों के लिए तो भय है ही नहीं। यदि मैं आपकी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीची को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव के द्वारा मेरा विनाश होगा और फिर उत्थान भी होगा। हे राजेंद्र, दधीची के शाप के कारण ही सभी देवताओं, मेरे तथा ब्रह्मा के उपस्थित रहने पर भी दक्ष का यज्ञ सफल नहीं होगा। हे महाराज, मैं आपके लिए दधीची को जीतने का प्रयास करूंगा। विष्णु जी का यह वचन सुनकर राजा क्षुभ ने कहा, ऐसा ही हो।
इस प्रकार कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक होकर प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा श्रुव के हित साधन के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के आश्रम में गए। कपट रूप धारण करके जगतगुरु श्री हरि शिव भक्तों में श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि दधीची को प्रणाम करके श्रुव के कार्य की सिद्धि के लिए तत्पर होकर उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे दधीची, हे विप्रशे, हे अव्यय, मैं आपसे एक वर मांगता हूँ, कृपा करके उसे आप मुझे दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, श्रुव की कार्य सिद्धि चाहने वाले देवदेव विष्णु जी के द्वारा याचित परम शिव भक्त दधीची विष्णु जी से शीघ्र यह वचन कहने लगे। दधीची बोले, हे विप्र, मैंने आपका अभीष्ट जान लिया है। आप भगवान श्री हरि श्रुव के कार्य के लिए ही यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। आप तो मायावी हैं। हे देवेश, हे जनार्दन, शिव जी की कृपा से मुझे भूत, भविष्य और वर्तमान इन तीनों कालों का ज्ञान सदा रहता है। मैं आप श्री हरि विष्णु को जानता हूँ। हे सुव्रत, इस ब्राह्मण वेश को छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले श्रुव ने आपकी आराधना की है। हे भगवान, हे हरे, मैं आपकी भक्त वत्सलता को जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शंकर जी की आराधना में लगे रहने वाले मुझसे यदि किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। शिव जी के स्मरण में आसक्त बुद्धि वाला मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी नहीं डरता। विष्णु जी बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे दधीची, आपका भय तो सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि आप शिव की आराधना में तत्पर रहते हैं और सर्वज्ञ हैं। आपको नमस्कार है। आप मेरे कहने से एक बार अपने प्रतिद्वंद्वी राजा श्रुव से यह कह दीजिए कि हे राजेंद्र, मैं आपसे डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी का यह वचन सुनकर भी शिव भक्तों में श्रेष्ठ महामुनि दधीची हंसकर निर्भय होकर कहने लगे। दधीची बोले, मैं पिनाकधारी देवादिदेव शंभु के प्रभाव से कहीं भी किसी से किंचन मात्र भी नहीं डरता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, उन मुनि का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु जी क्रोधित हो उठे और वे मुनि श्रेष्ठ दधीची को जलाने की इच्छा से अपने चक्र को ऊपर उठाकर खड़े हो गए। राजा श्रुव के सामने ही ब्राह्मण पर चलाया जाने वाला उनका भयंकर चक्र शिव जी के प्रभाव से वहीं पर कुंठित हो गया। इस प्रकार उस चक्र को कुंठित हुआ देखकर दधीची हंसते हुए सत एवं असत की अभिव्यक्ति के कारणभूत भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीची बोले, हे भगवान, आपने पूर्व समय में तपस्या के प्रयत्न से शिवजी से सुदर्शन नामक अत्यंत दारुण जिस चक्र को प्राप्त किया है, शिवजी का वह शुभ चक्र मुझे नहीं मारना चाहता है। तब भगवान श्री हरि ने क्रोधित होकर क्रम से सभी अस्त्रों को उन पर चलाया। इस पर दधीची ने कहा, अब आप ब्रह्मास्त्र आदि बाणों से तथा अन्य प्रकार के अस्त्रों से प्रयत्न कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, दोषी के वचन को सुनकर भगवान विष्णु उन्हें अपने सामने अत्यंत तुच्छ मनुष्य समझकर क्रोधित होकर अन्य प्रकार के अस्त्रों का उन पर प्रयोग करने लगे। उस समय एकमात्र उस ब्राह्मण से युद्ध करने के लिए मूर्ख देवता भी आदर पूर्वक विष्णु जी की सहायता करने लगे। विष्णु पक्षी इंद्र आदि देवगण भी दधीची के ऊपर बड़े वेग से अपने अपने अस्त्र शस्त्र शीघ्र चलाने लगे। तब वज्र हुई अस्थियों वाले जितेंद्रिय दधीची ने शिवजी का स्मरण करते हुए मुट्ठी भर कुशा लेकर सभी देवताओं पर प्रयोग किया। हे मुनि, शंकर जी के प्रभाव से मुनीश्वर दधीची के द्वारा प्रयुक्त वह मुट्ठी भर कुशा काल अग्नि के समान दिव्य त्रिशूल बन गया। चारों ओर से जलता हुआ प्रलय अग्नि से भी अधिक तेज वाला तथा ज्वालाओं से युक्त वह शैव अस्त्र आयुधों सहित समस्त देवताओं को भस्म करने का विचार करने लगा। उस समय विष्णु इंद्र आदि मुख्य देवताओं के द्वारा जो अस्त्र छोड़े गए थे वे सभी उस त्रिशूल को प्रणाम करने लगे। तब नष्ट पराक्रम करने वाले सभी स्वर्गवासी देवगण इधर उधर भागने लगे। मायावियों में श्रेष्ठ स्वामी विष्णु ही एकमात्र भयभीत होकर वहां स्थित रहे।
तब पुरुषोत्तम भगवान विष्णु ने अपने शरीर से अपने ही समान हजारों एवं लाखों दिव्य गणों को उत्पन्न किया। हे देवर्षि, तदंतर भगवान विष्णु के वीरगण अकेले शिव स्वरूप दधीचि से युद्ध करने लगे। तदंतर शिव भक्तों में श्रेष्ठ महर्षि दधीचि ने रण में उन गणों के साथ वहां बहुत युद्ध करके सहसा उन सबको जला दिया। तब माया विशारद भगवान विष्णु महर्षि दधीचि को विस्मित करने के लिए शीघ्र ही विश्व मूर्ति हो गए। ब्राह्मण श्रेष्ठ दधीचि ने उस समय उन विष्णु के शरीर में हजारों देवता आदि को और अन्य जीवों को देखा। उस समय विश्व मूर्ति के शरीर में करोड़ों भूत, करोड़ों गण तथा करोड़ों ब्रह्मांड विद्यमान थे। इन सभी को देखकर दधीचि मुनि जगतपति, जगत स्तुत्य, अजन्मा तथा अविनाशी उन भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे महाबाहो, आप माया को त्याग दीजिए। विचार करने से सब प्रतिभास मात्र प्रतीत होता है। हे माधव, मैंने भी हजारों दुर्विज्ञेय वस्तुओं को जान लिया है। अब आप निरालस्य होकर मुझ में अपने सहित ब्रह्मा, रुद्र तथा संपूर्ण जगत को देखिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले दधीचि मुनि ने अपने शरीर में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया। तत्पश्चात शिवकों में श्रेष्ठ बुद्धिमान दधीचि मन में शंकर जी का स्मरण करते हुए निर्भय होकर देवेश भगवान विष्णु से कहने लगे। दधीचि बोले, हे हरे, आपकी इस माया से अथवा मंत्र शक्ति से क्या हो सकता है? आप श्रेष्ठ कामना करके यत्न पूर्वक मुझसे युद्ध कीजिए। ब्रह्मा जी बोले। तब उन मुनि का यह वचन सुनकर विष्णु जी शिव जी के तेज से निर्भय होकर उन मुनि पर अत्यंत कुपित हो उठे। उस समय जो देवता भाग गए थे वे भी प्रतापी दधीचि से युद्ध करने की इच्छा से उन नारायण देव के पास आ गए। इसी बीच मुझे साथ लेकर राजा शिव वहां आ गए। मैंने देवताओं तथा विष्णु जी को युद्ध करने से मना किया और कहा कि यह ब्राह्मण किसी से जीता नहीं जा सकता है। मेरी इस बात को सुनकर भगवान विष्णु ने मुनि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे श्रुव भी अत्यंत दीन होकर वहां मुनीश्वर दधीचि के पास जाकर व्याकुल होकर प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। श्रुव बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न होइए। हे शिव भक्त शिरोमणि, आप प्रसन्न होइए। हे परमेशान, आप दुर्जनों के द्वारा सदा दुर्लक्ष्य हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उन राजा श्रुव की तथा देवताओं की यह बात सुनकर तपस्या निधि ब्राह्मण दधीचि ने उन पर अनुग्रह किया। तदंतर विष्णु आदि को देखकर मुनि ने क्रोध से व्याकुल होकर मन से शिव जी का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप दे दिया। दधीचि बोले, देवराज इंद्र सहित सभी देवता और मुनीश्वर तथा गणों के साथ विष्णु देव रुद्र की क्रोध अग्नि से ध्वस्त हो जाएं। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार देवताओं को शाप देकर पुनः श्रुव की ओर देखकर मुनि ने श्रुव से कहा, हे राजेंद्र श्रेष्ठ, द्विज देवताओं और राजाओं से भी अधिक पूज्य होता है। हे राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर वे ब्राह्मण दधीचि अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। तत्पश्चात दधीचि को नमस्कार करके श्रुव अपने घर चले गए और भगवान विष्णु भी जैसे आए थे उसी तरह देवताओं के साथ अपने वैकुंठ लोक को लौट गए। इस प्रकार वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर में पहुंचकर मनुष्य शिव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। हे तात, इस प्रकार मैंने आपसे श्रुव और दधीचि के विवाद को कह दिया है और भगवान शिव को छोड़कर ब्रह्मा और विष्णु को जो शाप प्राप्त हुआ उसका भी वर्णन किया है। जो व्यक्ति श्रुव और दधीचि के इस विवाद संबंधी प्रसंग का नित्य पाठ करता है अथवा सुनता है वह अपमृत्यु को जीतकर शरीर त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक को जाता है। नारद जी बोले, हे विधे, हे शिव तत्व के प्रदर्शक, आपने अत्यंत अद्भुत एवं रमणीय शिव लीला सुनाई है। हे तात, पराक्रमी वीरभद्र जब दक्ष के यज्ञ का विनाश करके कैलाश पर्वत पर चले गए तब क्या हुआ, अब उसे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, समस्त देवता और मुनि रुद्र के सैनिकों से पराजित तथा छिन्न भिन्न अंगों वाले होकर मेरे लोक को चले गए।
वहां मुझ स्वयंभू को नमस्कार करके और बार बार मेरा स्तवन करके उन्होंने अपनी विशेष क्लेश को पूर्ण रूप से बताया। तब उसे सुनकर मैं पुत्र शोक से पीड़ित हो गया और अत्यंत व्यग्र होकर व्यथित चित्त से विचार करने लगा। इस समय मैं कौन सा कार्य करूं जो देवताओं के लिए सुखकारी हो और जिससे देव दक्ष जीवित हो जाएं और यज्ञ भी पूरा हो जाए। हे मुनि, इस प्रकार बहुत विचार करने पर जब मुझे शांति नहीं मिली, तब भक्ति पूर्वक विष्णु जी का स्मरण करते हुए मैंने उचित ज्ञान प्राप्त कर लिया। तदंतर देवताओं और मुनियों के साथ मैं विष्णु लोक में गया और उन्हें नमस्कार करके तथा अनेक प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति करके अपना दुख उनसे कहने लगा। हे देव, जिस तरह भी यज्ञ पूर्ण हो, यज्ञकर्ता दक्ष जीवित हो और समस्त देवता तथा मुनि सुखी हो जाएं, आप वैसा कीजिए। हे देव, हे रमानाथ, हे देव सुखदायक विष्णु, हम देवता और मुनि लोग निश्चय ही आपकी शरण में आए हैं। ब्रह्मा जी बोले। मुझ ब्रह्मा की यह बात सुनकर शिव स्वरूप लक्ष्मीपति विष्णु शिव जी का स्मरण करके दुखी चित्त होकर इस प्रकार कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे देवताओं, परम समर्थ तेजस्वी पुरुष से कोई अपराध बन जाए तो भी उसके बदले में अपराध करने वाले पुरुषों के लिए उनका वह अपराध मंगलकारी नहीं हो सकता है। हे विधे, समस्त देवता परमेश्वर शिव के अपराधी हैं, क्योंकि इन्होंने उन शंभु को यज्ञ का भाग नहीं दिया। अब आप सभी लोग शुद्ध हृदय से शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले भगवान शिव के पैर पकड़कर उन्हें प्रसन्न कीजिए, जिन भगवान के कुपित होने पर यह सारा जगत नष्ट हो जाता है तथा जिनके शासन से लोकपाल सहित यज्ञ का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। उन प्रिया विहीन तथा अत्यंत दुरात्मा दक्ष के दुर्वचनों से बिंधे हुए हृदय वाले देव शंकर से आप लोग शीघ्र ही क्षमा मांगिए। हे विधे, उन शंभु की शांति तथा संतुष्टि के लिए केवल यही महान उपाय है, ऐसा मैं समझता हूँ। यह मैंने सच्ची बात कही है। हे विधे, न मैं, न तुम, न अन्य देवता, न मुनिगण और न दूसरे शरीरधारी ही जिनके बल तथा पराक्रम के तत्व तथा प्रमाणों को जान पाते हैं, उन स्वतंत्र परमात्मा परमेश्वर को विरुद्ध कर प्रसन्न करने का कोई दूसरा उपाय नहीं हो सकता है। हे ब्रह्मा, आप लोगों के साथ मैं भी शिवालय चलूंगा और शिव के प्रति स्वयं अपराधी होने पर भी उनसे क्षमा करवाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले। देवता आदि के साथ मुझ ब्रह्मा को इस प्रकार आदेश देकर भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर जाने का विचार किया। देवता, मुनि, प्रजापति आदि को साथ लेकर वे विष्णु शिवजी के स्वप्रकाश स्वरूप शुभ तथा श्रेष्ठ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। भगवान शिव को देखकर उस समय विष्णु आदि सभी देवताओं ने शीघ्रता से नम्रता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और तब सज्जनों की शरणदाता प्रभु रुद्र ने मेरे साथ आए हुए विष्णु को देखकर उठ करके सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। विष्णु आदि देवताओं ने जब भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया, तब उन्होंने भी उसी प्रकार मुझे नमस्कार किया, जिस प्रकार लोगों की सद्गति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु कश्यप को प्रणाम करते हैं। तब शिव जी ने देवताओं, सिद्धों, गणाधीशों और महर्षियों से नमस्कृत तथा वंदित विष्णु से आदर पूर्वक वार्तालाप किया। ओम नमः शिवाय। आज की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आप सुनेंगे भगवान शिव का दक्ष यज्ञ मंडप में पधारकर दक्ष को जीवित करना और दक्ष तथा विष्णु आदि देवताओं द्वारा शिव की स्तुति करने का प्रसंग। आज की कथा पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल पर सुनाई जाने वाली सावन मास महात्म्य की कथाओं को भी आप जरूर सुनिएगा। इसी के साथ आज कामिका एकादशी की व्रत कथा भी आप हमारे चैनल पर जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।